हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एस्पायरिंग गर्ल। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो हमारा कब होगा? वो होगा हमारा 9th और 10th ऑफ अप्रैल को होगा। उसकी डेट भी आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को इस टाइम पे कुछ भी नहीं करना है, बस हमको लास्ट मिनट में जो जो किया है उसके बारे में हम जस्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सबको पता है। सभी सेक्शंस में 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स के होंगे, तो ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब पूछेंगे, यहाँ पर ड्यूरेशन हम लोगों को पता ही है 90 मिनट्स है, जो कि सिर्फ ओवरऑल टाइम है। यानी कि हमें यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं दी हुई है, यहाँ पे ओवरऑल टाइमिंग है। तो यहाँ पे हमको खुद अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी कि हम किस सेक्शन को कितना टाइम दें। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो आपके लिए, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करिएगा, बट मेरे हिसाब से आप इनको 25 और 25 मिनट्स देंगे तो आपका आराम से 50 मिनट्स हो जाएगा। 50 यानी कि बचेंगे आपके पास 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के अंदर आप 20 मिनट्स इंग्लिश को दीजिएगा और 20 मिनट्स रीजनिंग को दीजिए। फ्रेंड्स, इट इज़ अ मोर देन एनफ टाइम कि हम इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम मिलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना इस तरीके से आप टाइम देंगे, 25 मिनट्स इन दोनों सेक्शंस को दीजिएगा और 20 मिनट्स इन दोनों को दीजिएगा। मेरे हिसाब से 20 मिनट्स इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स ज़्यादा है, बट फिर भी ये आप करके चलेंगे तो आपको आराम से टाइमिंग मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, हमें लास्ट मिनट्स में अब क्या करना चाहिए, वहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, जीके का रिवीजन करना है, और एक चीज़ लास्ट टॉपिक जिसका डाउट हम सभी को था, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट देने हैं हमको। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिएगा, या फिर जितनी भी क्विज़ेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको क्विज़ मिलती है रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम, प्लीज़ उसको दीजिएगा, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। फ्रेंड्स, सिर्फ देके छोड़ना नहीं है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि वो एक तरीके का रिवीजन का काम करेगा। चाहे वो जीके की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो क्वांट और रीजनिंग की हो। तो दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए या क्विज दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एंड यहाँ पे जीके के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक हमने जितना जीके पढ़ा है सिर्फ उसको ही रिवाइज करना है, जितनी बार आप कर सकें। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ कम से कम 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कुछ भी नया पढ़ने की इस टाइम पे जीके के अंदर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कुछ भी नया पढ़ते हैं तो आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है वो माइंड से निकल सकता है। क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास, मुश्किल से 4 से 5-6 दिन बचे हुए हैं, जो कि हमको कंप्लीट करना है। उसको रिवीजन में ही वो टाइम निकल जाएगा। बट अगर आप कुछ नया पढ़ेंगे तो वो तो माइंड में रहेगा नहीं, क्योंकि इट रिक्वायर्स 2 to 3 टाइम्स ऑफ रिवीजन कि वो हम उसको रिटेन कर सके। क्योंकि ऑप्शंस देख के फिर हमको आइडिया हो जाता है कि हाँ, अगर हम 2 to 3 टाइम्स पढ़ते हैं कि हाँ, हमने ये पढ़ा और हम उसको कर सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और तब आप एग्जाम में जाके अच्छे से करेक्ट आंसर टिक कर देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो इसे लिए मैं कह रही हूँ आपको, आप सभी लोग जितना हो सके इसका रिवीजन कीजिएगा। जितना भी आपने पढ़ा, अगर किसी ने 4 मंथ्स का पढ़ा है, किसी ने 6 मंथ का पढ़ा है, जितने भी मंथ का करंट अफेयर्स या जीके पढ़ा है, तो उसको उतनी ही बार उसको रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन के लिए ये नहीं कि आप बैठ के सिर्फ दिमाग में क्रैम कर रहे हैं या याद कर रहे हैं उसको बस बैठ के, कि हाँ भाई, ये वर्ल्ड वाटर डे कब है, कौन किसका प्राइम मिनिस्टर बना है, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट बना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ विजिट की है, एंड सो और किस स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है। तो उसको जस्ट बैठ के याद नहीं करना, उसको जितना हो सके जस्ट रीडिंग कीजिए। आप 3 बार रीडिंग कीजिए, 4 बार जस्ट रीडिंग करनी है। जैसे हम नोवेल और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरीके की रीडिंग करनी है, ना कि बैठ के उसे याद करना है। इसे ही हम जीके का रिवीजन कहते हैं। अगर आप रीडिंग फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन आप उसी चीज़ को 2 से 3 बार दोबारा पढ़ते हैं तो थर्ड टाइम तक आपको 90 to 80% माइंड में रिटेन हो जाता है। तो ये हमको जीके के रिवीजन के लिए करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शनल कट ऑफ, जो कि सभी का डाउट था कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि सभी सेक्शंस की अलग कट ऑफ आएगी और ओवरऑल कट ऑफ अलग से आएगी। तो फ्रेंड्स, ये नहीं करना कि आपको किसी भी एक सेक्शन को सोचे कि नहीं, हम किसी एक सेक्शन को नहीं करते सॉरी फ्रेंड्स, किसी भी एक सेक्शन को नहीं करते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सभी सेक्शन को इक्वल टाइमिंग देने की ज़रूरत है, और जितना हो सके आप लास्ट टाइम पे इंग्लिश और जीके, प्लीज़ जीके को जितना हो सके अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा।
और आप रीज़निंग और क्वांट के लिए जितना भी ज़्यादा क्विज़ और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वो लगाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।